अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैर आफियत से होंगे और आपको मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही होगी। मैं मोहम्मद साजिद आपका ट्रेनर आपको इस ऑनलाइन कोर्स क्रिएटिव डिज़ाइनिंग में वेलकम करता हूं, जो कि ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के हवाले से है। सो यू विल लर्न कंप्लीट ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग फ्रॉम बेसिक टू एडवांस विद लाइव प्रोजेक्ट्स ऑन दी वे। इस कोर्स में आप लोगोज, फ्लेक्सीज, ब्रोशर्स, कार्ड्स, बैनर्स, सोशल मीडिया पोस्ट्स और वेब डिज़ाइनिंग प्रैक्टिकली सीख पाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। जी स्टूडेंट्स, आज के लेसन के हवाले से ये मैंने इसके जो टॉपिक्स हैं वो आपके सामने डिस्प्ले करवाए हुए हैं कि हमारा लेसन जो है वो फिक्सिंग फ़ोटोज़ के हवाले से, कि जो तस्वीर होती हैं, पिक्चर्स होती हैं, जिनको हम अपनी ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के अंदर, अपने डिज़ाइंस के अंदर यूज़ करते हैं, तो उसको किस तरह फिक्स किया जाए, उनके ऊपर किस तरह काम किया जाए। तो ये चीज़ें आज और आने वाले कुछ 2 लेसन्स के अंदर यही चीज़ें चलेंगी, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले तो फाइल फॉर्मेट्स हम देख लेते हैं। फाइल फॉर्मेट से क्या मुराद है कि हर फाइल जो है उसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है। कोई भी फाइल हो, आप इमेजेस ले लो, कोरल की फाइल ले लो, कंप्यूटर के अंदर हर जो फाइल क्रिएट होती है उसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, और वो फॉर्मेट जो होता है वो फाइल की एक्सटेंशन से आइडेंटिफाई होता है, ठीक है ना। आपने जब भी कोई फाइल आप क्रिएट करते हो तो उसको एक स्पेसिफिक नेम देते हो, ठीक है ना। वो नेम जो होता है फाइल का, जो कंप्लीट नेम है, वो 2 पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है। जब आप फाइल को सेव करते हो तो आप देखते हो उसके नेम के साथ एक तो 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो डॉट से पहले वाला होता है, एक डॉट के बाद वाला होता है। ये आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो भी फाइल आप सेव करते हो उस फाइल के जो नेम होता है वो 2 पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है, एक डॉट से पहले, एक डॉट के बाद। डॉट से पहले वाला जो पार्ट होता है फाइल के नेम का, वो वो हिस्सा होता है जो कि आप फाइल को नेम देते हो, और डॉट के बाद वाला जो पार्ट होता है वो आइडेंटिफायर होता है फाइल का, जो कि वो सॉफ्टवेयर साथ एसोसिएट कर देता है। यानी जिस सॉफ्टवेयर में आप उस फाइल को क्रिएट करते हो वो सॉफ्टवेयर उसके साथ अटैच कर देता है, और वही असल में उसका फाइल फॉर्मेट होता है, आइडेंटिफायर होता है, जो कि इस चीज़ को शो करता है कि ये फाइल जो है ये एग्जैक्टली है कौन सी, और ये किस सॉफ्टवेयर में बनी है, या बाद में किस सॉफ्टवेयर के अंदर इसको ओपन किया जाएगा, एडिट किया जाएगा, इस पर काम किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये है फाइल फॉर्मेट। हर फाइल की एक एक्सटेंशन होती है जिससे फाइल का फॉर्मेट जो होता है वो शो होता है। जैसे आपने कोरल ड्रा की फाइल सेव करनी हो तो आपने डॉट सी डी आर के एक्सटेंशन के साथ उसको सेव करते हैं। तो डॉट सी डी आर जो है ये इसका फाइल फॉर्मेट है और ये इसका आइडेंटिफायर है। ये इस चीज़ को शो करवाता है, रिप्रेजेंट करता है कि ये फाइल जो है ये कोरल ड्रा की फाइल है, और कोरल ड्रा के अंदर ही इसने ओपन होना है और उसी के अंदर इसको एडिट होना है, ठीक है ना। तो when you name a file, an application automatically appends a file name extension, usually 3 characters in length. For example, .cdr, .bmp, .tif, and .eps. This file name extension helps you and the computer differentiate between files of different formats, ठीक है ना। तो ये जो एक्सटेंशन होती है ये कंप्यूटर के लिए भी और यूज़र के लिए भी
ये मतलब इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि ये फाइल एक्चुअली है कौन सी। तो ये है फाइल फॉर्मेट। नेक्स्ट है इमेज साइज। ये जैसा कि अभी आपने जो लास्ट असाइनमेंट बनाई है जिसमें ज़्यादा फोकस किया गया है कि इमेज के साइजेस और डिमेंशंस के ऊपर, ठीक है ना। तो हमें जब अपना डिज़ाइन बनाएंगे तो उस वाले से भी अपने डिज़ाइंस की इमेजेस इमेजेस के जो हमने एट द एंड एक्सपोर्ट करने हैं उसके साइजेस के हवाले से बहुत ज़्यादा हमें मोहतात होना पड़ेगा और उसको मद्देनज़र रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इमेजेस साइजेस जो एग्जैक्टली बाज़ात क्लाइंट्स की तरफ से पूछे जाते हैं और उनको जो है वो उसमें उसी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको इमेजेस के साइजेस जो हैं वो एग्जैक्टली वो ही रखे जाते हैं ताकि जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। थर्ड वन जो इसके अंदर टॉपिक है कलर एडजस्टमेंट एंड ब्राइटनेस कंट्रास्ट, यानी ये पिछले प्रीवियस लेसन्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कलर मूड्स हैं जिसके अंदर आरजीबी और CMYK के हमने पढ़ा था और ये चीज़ हमने उसके अंदर डिटेल के साथ डिस्कस की थी कि अगर हमें ऐसा डिज़ाइन चाहिए जो हमें प्रिंट नहीं करवाना, उसको जस्ट हमने किसी वेबसाइट पे डिस्प्ले करवाना है या स्क्रीन्स के ऊपर देखना है या शेयर करना है, तो फिर हमें RGB कलर मूड के अंदर काम करना होगा। लेकिन अगर हमें काम करना हो कि हमें प्रिंट करवाना हो तो फिर हमें CMYK मूड के अंदर काम करना होगा। यानी को फ्लैक्स बनवानी हो, कोई इस तरह का बैनर जो प्रिंट करवाना हो तो उसके लिए CMYK मूड को चूज करना होगा क्योंकि CMYK जो है वो प्रिंट सपोर्टेड है और इसके रिजल्ट उसके अंदर बेहतर हैं, ठीक है ना। अब सिनेरियो ये है कि हमें बाज़ औक़ात आप देखते हैं कि जैसे इलेक्शन कैंपेन चलती है तो उसके अंदर जो बैनर्स और पोस्टर्स होते हैं उनमें लोगों की पिक्चर्स जो है वो लगाई जाती हैं और आप देखते हैं कि जो तमाम पिक्चर्स कैमरे से ली होती हैं और कैमरे से जो भी आप पिक्चर लेते हो वो RGB मोड के अंदर होती है और फिर जब हमने उसको प्रिंट करवाना है तो हमें उस पर फिक्सिंग करनी पड़ती है, उसकी कलर एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, कलर करेक्शन करनी पड़ती है। सबसे पहले तो ये कि हमें उसको उस RGB मूड से CMYK मूड में चेंज करना पड़ता है। फिर उसकी ब्राइटनेस कंट्रास्ट वगैरह मतलब भी उसको एडजस्ट करके तो उसको बेहतर बनाना होता है ताकि वो प्रिंट हो तो बिल्कुल ज़बरदस्त हो जाए। तो इसलिए हमें आज इस चीज़ को देखना होगा कलर एडजस्टमेंट, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट और कलर करेक्शन के हवाले से। CorelDRAW lets you adjust the color and tone of bitmaps. For example, you can replace colors and adjust the brightness, lightness, and intensity of colors. By adjusting color and tone, you can restore detail lost in shadows or highlights, remove colors, cats, correct underexposure or overexposure, and generally improve the quality of the bitmaps. You can also correct colors and tone quickly by using the image adjustment lab, ठीक है ना। तो सिनेरियो ये है कि हमें उसकी कलर एडजस्टमेंट, कलर करेक्शन करनी होती है ताकि उसका क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए, इसलिए कि ताकि अगर ये चीज़ें, ये इमेज पिक्चर जो है प्रिंट हो तो वो उसका कलर बेहतर हो, उसका जो क्वालिटी बेहतर हो। तो ये था आज के लेसन के हवाले से। तो अभी हम CorelDRAW पे चलते हैं और वहाँ पे जाके हम कलर एडजस्टमेंट और ब्राइटनेस वगैरह के हवाले से प्रैक्टिकली इसको देखते हैं। जी स्टूडेंट, ये मेरे CorelDRAW की स्क्रीन आपको नज़र आ रही होगी। आज हमने फोटो फिक्सिंग के हवाले से हमारा लेसन है जिस पे हमने प्रैक्टिस करनी है। तो इसके लिए मैं एक
पिक्चर को इंपोर्ट करता हूं और उस पे हम काम करते हैं। तो ये मैं गया जी फाइल पे, इंपोर्ट, और यहाँ से हम एक पिक्चर ले लेते हैं जो कि कैमरे से ली गई है और वो आरजीबी के अंदर ही होगी। अच्छा, ये पिक्चर पड़ी हुई है, इसको ही हम ले लेते हैं। जी ये एक पिक्चर मैंने ली है जिसका आपको रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है और कैमरे से ये ली गई है। तो अब हमने इस पे काम करना है, यानी इसकी कलर एडजस्टमेंट करनी है, कलर करेक्शन करनी है, ठीक है ना। सिनेरियो हमारा ये है कि जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि हमें जब पिक्चर्स वगैरह को प्रिंट करना हो, जैसे इलेक्शन के कैंपेन चलती है तो आप देखते हैं कि पोस्टर्स बनाए जाते हैं और वहाँ पे लोगों की तस्वीर जो हैं वो भी प्रिंट की होती हैं, ठीक है ना। तो जिस तरह प्रीवियस लेसन्स के हमने पढ़ा था कि अगर हमें सिर्फ ऐसा डिज़ाइन चाहिए जो कि कंप्यूटर के अंदर या डिवाइसेस के अंदर ही चलना है, या वेबसाइट वगैरह या के ऊपर डिस्प्ले होना है, या उसको शेयर करना है और मोबाइल्स के अंदर या कंप्यूटर के अंदर ही वो चलना है, तो उसके लिए तो कलर मोड जो है वो आरजीबी कलर मोड है। लेकिन अगर हमें कोई डिज़ाइन प्रिंट करना हो तो प्रिंटिंग के लिए CMY के कलर मोड जो इसको सपोर्ट करता है वो बेहतर है, ठीक है, उसके अंदर इसका रिजल्ट बेहतर रहना है। तो हम जो भी पिक्चर्स लेते हैं वो पिक्चर्स कैमरा से आरजीबी कलर मोड के अंदर होती हैं बाय डिफॉल्ट। तो फिर हमें उसको प्रिंटिंग के हवाले से उसको करना पड़ता है और रेडी करना पड़ता है और फिर उसको उसकी कलर एडजस्टमेंट, कलर करेक्शन करनी पड़ती है ताकि जब प्रिंट हो तो उसका रिजल्ट बेहतर हो, क्वालिटी बेहतर हो, ठीक है ना। तो उसके लिए जैसे ये मैंने एक आपके सामने पिक्चर लेके आया हूँ, तो पहले सबसे पहले तो इसको देख लेते हैं कि इसका जो कलर मूड है वो इस वक्त क्या है, ठीक है ना। तो इसका कलर मूड चेक करने के लिए मैं जाता हूँ जी अफेक्ट के मेन्यू पे। यहाँ पे आप सबसे पहला ही ऑप्शन मौजूद है एडजस्ट, एडजस्टमेंट के, तो यहाँ पे टून कर्व मौजूद होगा, यानी अभी मैं सिर्फ देखने लगा हूँ कि इसका कलर मोड एग्जैक्टली इस वक्त कौन सा है। तो टून कर्व पे मैं गया तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये चैनल आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे RGB चैनल, यानी अभी इस फोटो का जो चैनल है वो RGB है। तो इसको मुझे सबसे पहले कन्वर्ट करना होगा, ठीक है ना। अभी यहाँ पे मैंने सिर्फ इसको देखना था, वो देख लिया, अब मैं इसको कर देता हूँ कैंसिल। अच्छा जी, तो हमें पता चल गया कि ये जो हमारी पिक्चर है ये RGB मोड के अंदर है, ठीक है ना। तो इसको हमें क्या करना होगा कि इसको पहले इसका चैनल जो है, कलर चैनल या कलर मूड जो है वो चेंज करना होगा। अच्छा, इसमें ना हम इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं, डुप्लीकेट करके एक और पिक्चर ले लेते हैं, उसको साइड पे ले जाते हैं ताकि हम इस पे काम करें और पहले वाली एज ए बिफोर पिक्चर जो है वो हमारे सामने रहे, और जब हम काम कर चुके तो इन दोनों में फ़र्क हमें नज़र आए, ठीक है ना। ये एक डुप्लीकेट के तौर पे मैंने ले ली है और डुप्लीकेट ये मैंने लेने के बाद तो इसको हम करते हैं जी, हम इस पे काम करते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसका कलर चैनल जो है, कलर मूड वो चेंज करते हैं, ठीक है। वो कैसे करेंगे, मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद बिट मैप्स के मेन्यू पे आया, यहाँ पे कन्वर्ट टू बिट मैप, ठीक है ना, इस पे मैंने क्लिक किया। जब इसमें मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आपको ये डायलॉग बॉक्स आ गया, यहाँ पे वो कलर के अंदर जाके CMY के कलर शो कर रहा है, ठीक है ना, कि इसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। अगर ये ना शो होता होगा तो यहाँ से हम इसको
सेलेक्ट कर लेंगे CMY के, ठीक है। रेजोल्यूशन के अंदर 600 DPI मैंने इसको, बाय डिफॉल्ट 300 होती है, तो इसको 600 आप कर लें, यानी बाय डिफॉल्ट होती है 300, ठीक है ना, इस तरह से होती है 300, तो 600 मैं कर लेता हूँ। ये आपकी अपनी चॉइस है, जिस DPI से रेजोल्यूशन पे आप इसको करना चाहें, ठीक है ना। तो मैं करता हूँ ओके। जैसे ओके मैं करूँगा तो ये जो मेरा ये वाला पिक्चर है, ये अब CMY के कलर मोड के अंदर कन्वर्ट हो गई है, ठीक है ना। अब ये हो गई है CMY के कलर मोड के अंदर कन्वर्ट। अब हम इसको जरा लेबल कर लेते हैं कि ये मैंने टेक्स्ट टूल लिया और इसके ऊपर आके हम इसको लेबल कर लेते हैं जी। ये मैंने इसको कर लिया जी, ये हमारी जो है बिफोर वाली है, ठीक है। और ये RGB के अंदर, इसी को ही हम डुप्लीकेट कर लेते हैं और यहाँ पे इसके ऊपर इसको लेबल कर लेते हैं। आफ्टर कलर कलेक्शन, और ये है CMYK, तो ये इस तरह से हम इसको कर लेते हैं जी लेबल, ठीक हो गया। तो इस पे हमने काम करना है CMYK वाली पे, यानी इसकी हमने इसका जो चैनल है वो चेंज कर दिया। अब इसकी कलर करेक्शन करते हैं, तो मैं इसको करता हूँ सेलेक्ट करने के बाद अफेक्ट्स पे गया, अफेक्ट्स पे एडजस्टमेंट पे, और यहाँ पे हम करते हैं ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, इंटेंसिटी, Ctrl+B की शॉर्टकट की के साथ ये यहाँ पे मौजूद है। तो इसको हम कर लेते हैं सिलेक्ट, ठीक है। जैसे ही हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये हमारे पास आ गया है जी, बॉक्स आ गया है, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, इंटेंसिटी। इसमें आपने क्या करना है कि ये ब्राइटनेस आपके पास 0 होगी, इसको 0 ही रहने देना है, ठीक है ना। और कंट्रास्ट आपने कर देनी है 10, कंट्रास्ट 10 कर देंगे। इंटेंसिटी भी आप 0 ही रहने देंगे, ठीक है ना फिलहाल। तो ये हो गया ब्राइटनेस 0, कंट्रास्ट 10, इंटेंसिटी 0, ठीक है ना। इसको प्रीव्यू कर लेते हैं, ये प्रीव्यू का बटन है, प्रीव्यू में मैं क्लिक करता हूँ, यानी इसको इम्प्लीमेंट करने से पहले हम कर लेते हैं जी प्रीव्यू। अच्छा, ये मैंने प्रीव्यू किया तो आफ्टर प्रीव्यू जो है इस पे इसका इफेक्ट नज़र आ रहा है, ठीक है ना। इसको कर देते हैं जी ओके। ये था, हमने ब्राइटनेस, कंट्रास्ट और इंटेंसिटी को हमने एडजस्ट किया। अब मज़ीद देख लेते हैं, उसी तरह से इफेक्ट पे चले गए, एडजस्ट, और यहाँ पे है टून कर्व, ये टून कर्व पे चले गए तो ये हमारे पास आ गया जिसका टून कर्व का बॉक्स, ठीक है ना। इसमें यहाँ पे चैनल, सबसे पहले CMY के चैनल को सिलेक्ट करके तो इसकी टून जो है वो कर्व के तौर पे हम करेंगे चेंज। ये CMY के चैनल यहाँ पे सिलेक्टेड है, और यहाँ पे आके हम इसको, इसकी जो कर्व है वो थोड़ी सी ये कर देते हैं नीचे, यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। ये आप खुद इस पे प्रैक्टिस करके करके देखिएगा कि कहाँ पे मेरी जो है वो पिक्चर की एडजस्टमेंट बेहतर होती है, रिजल्ट बेहतर होता है, ठीक है ना। तो फिलहाल हम CMY के चैनल, उसकी कर्व यहाँ पे करके पहले हम प्रीव्यू कर लेते हैं। तो ये प्रीव्यू के अंदर आप देखेंगे कि इसकी ब्राइटनेस कुछ बढ़ जाएगी, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास CMY के चैनल। उसके बाद यहाँ पे आप आएंगे तो ब्लैक चैनल होगा,
ब्लैक चैनल को हम देखते हैं तो यहाँ पे इसकी कर्व ब्लैक चैनल की हम करते हैं एडजस्ट, ये हम कर लेते हैं जी यहाँ तक, और इसको भी कर लेते हैं प्रीव्यू। ये हो गया प्रीव्यू। आपने अगर और मज़ीद एडजस्ट करना हो तो कर सकते हैं। इसको करते जी ओके। तो ये आप देखेंगे कि हमारी ये बिफोर वाली और आफ्टर वाली पिक्चर के अंदर कितना डिफरेंस आ गया है। यानी इसकी कलर जो आफ्टर वाली CMYK के अंदर डाल के हमने इसके कलर एडजस्टमेंट कलर करेक्शन की है और इसमें और उसमें कितना फ़र्क आ गया है। यानी इसकी रेजोल्यूशन और इसकी जो कलर्स की करेक्शन है वो बेहतर हो गई है। अब हम अगर इसको जब प्रिंट करेंगे तो प्रिंटिंग के अंदर ये इसका रिज़ल्ट बहुत बेहतर हो जाना, ठीक है ना। तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा लेसन कि हमने कलर करेक्शन के हवाले से और कलर एडजस्टमेंट के हवाले से और ये जो अपना चैनल है कलर मूड है चेंज करने के हवाले से ये हमने देखा। और मैंने ये दोनों पिक्चर्स भी आपके सामने रखी कि ताकि हम जब काम कर चुके हैं और इसमें और पहले जो काम करने से पहले जो इसकी कंडीशन थी और काम करने के बाद जो इसकी कंडीशन है उसमें वाज़िया फ़र्क नज़र आए। और ये उम्मीद है कि आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा इनमें वाज़िया तौर पे कि जिसको हमने कलर करेक्शन की है एडजस्टमेंट की है और जिसकी नहीं की और उसमें कितना वाज़िया फ़र्क नज़र आ रहा होगा, ठीक है ना। तो अब ये CMYK के अंदर होगी, अब इसको जब प्रिंट किया जाएगा तो इसकी क्वालिटी बहुत बेहतर होगी और ज़बरदस्त प्रिंट होगा।